मंच के बीच एक रोशनी पड़ती है। सभी की नजर उस सुंदर लड़की पर होती है जिसके दोनों हाथ बांध दिए गए हैं और उसे स्टेज पर खड़ा कर दिया गया है। उसके पीछे जंजीरों में बंधा एक विशाल गोरिल्ला है जिसका नाम है किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग गुस्से से चिल्ला रहा है। ऑडियंस सीट पर बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कॉन्ग की आंखों में एक दर्द छुपा है, जैसे कि वो कह रहा हो कि ये मेरी एन को तुमने क्या बना दिया। के सामने बंदी लड़की का नाम एन है, जिसे जंगल में उसने बचाया था, जिसे वो हर खतरे से बचाता रहा। आज वो लोगों के लिए एक तमाशा बन गई थी। एन का सर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। सामने खड़े हजारों लोग उस पर हंस रहे थे और ये सब कॉन्ग के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए कॉन्ग जोर जोर से चिल्लाता है और अचानक से जंजीर को तोड़ लेता है। कॉन्ग के जंजीर तोड़ते ही लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और स्टेज पर हंगामा मच जाता है। कॉन्ग एन को वहाँ से उठाता है और बिना सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। कॉन्ग उस शहर से भाग जाना चाहता था जहाँ उसे सिर्फ एक जानवर समझा जा रहा था। ये देखकर पुलिस और मिलिट्री अलर्ट हो जाती है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कॉन्ग भाग गया है, कॉन्ग भाग गया है। लेकिन कॉन्ग का सिर्फ एक मकसद था, एन को सुरक्षित रखना। इसलिए कॉन्ग एन को उस जगह ले जाना चाहता था जहाँ कोई उन्हें परेशान ना करे। कॉन्ग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सबसे ऊपर चढ़ जाता है। अब वो दोनों जमीन से 1000 फीट ऊपर हवा में अकेले थे। कॉन्ग एन को अपने हाथ में संभालता हुआ वहाँ तक लेकर आया था। कॉन्ग हल्के से एन के बालों को सहलाता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मशीन गन्स चालू हो जाती है, गोलियां चलने लगती है। एन ये सब कुछ रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एन की कोई नहीं सुन। हर गोली कॉन्ग के जज्बात को मार रही थी। कॉन्ग मर रहा था, लेकिन वो अब भी एन को संभाले हुए था। और फिर एक आखिरी बार वो एन को देखता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। कॉन्ग के नीचे गिरते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कहानी यही समझाती है कि एक वैश्य दिखने वाले जीव ने सबसे प्यारा रिश्ता निभाया, लेकिन ये जालिम दुनिया उसे कभी समझ ही नहीं पाई।